नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप? हंसते रहिए, खुश रहिए। हमारा जो आज का है टीजीटी इंग्लिश का, जो मैं आपके लिए लाई हूँ, टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर है 2005 का। ये सॉल्व पेपर यहाँ पर है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ होती है कि उसके जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हैं उनको मतलब कम से कम पिछले जो 10 साल तक के होंगे, जो 10 साल पिछले 10 साल में हुए, एटलीस्ट 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व पेपर होते हैं, उन्हें आप स्टडी कर लीजिएगा अच्छी तरह से। वहाँ से जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कि मान लो 2005 का है, अब 2023 में ही होगा एग्ज़ाम, तो 2023 में 2005 के बीच के जितने भी एग्ज़ाम हुए, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दोबारा से 2023 में देखने को मिलेंगे। और ये बात पक्की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। केबीएस का एग्ज़ाम अब बस होने वाला है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी कमर कस लीजिएगा अपनी, क्योंकि भले ही कह दे कि कभी भी हो जाए, कि अभी नहीं, कि यूपी का है, कि इलेक्शन आ रहा है, बीच में कुछ हो रहा, कुछ भी हो, लेकिन अब जो है तैयारी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। मैं कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे देख रही हूँ कि जो लगातार जिन्होंने स्टडी नहीं छोड़ी है, सुपर टेट की ही बात कर लीजिए। सुपर टेट का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था शायद, हाँ। तो बहुत से लोगों ने 2018 से 2023 आ गया है लेकिन कोचिंग नहीं छोड़ी। सुपर टेट की भी कोचिंग कुछ स्टूडेंट ने नहीं छोड़ी, वो कंटिन्यूस जो है कोचिंग ले रहे हैं सुपर टेट के लिए भी। अब ये लगाइए कि जब ऐसे लोग बैठते हैं कंपटीशन में, तो कंपटीशन जो है, जो कहते हैं ना कि हम तो 2-4 घंटे पढ़ लिए और अभी एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम है, उनके लिए फिर यहाँ आकर वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। वो बात अच्छी है कि कुछ लोग 10 घंटे पढ़कर भी याद नहीं कर पाते, और कुछ लोग 1 घंटे पढ़ के ही काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं। ये तो बस थोड़ा सा एक प्रवचन था, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है कि टीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत अच्छे से अपनी तैयारी रखिएगा, बिल्कुल हर चीज़, हर पॉइंट बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको ज़रूरी है पढ़ने, क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं। और रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं, कि ये नहीं है कि हमें इसे अंदाज़ा ही होगा सिर्फ, कि आपको सिर्फ अंदाज़ा होगा कि 2005 का प्रैक्टिस है पेपर कैसा आया था। नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि 2005 के पेपर में से ही कितने क्वेश्चन आपको 2023 में अब मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। और ये क्वेश्चन नहीं है कि 1-2 ही आएगा, कई बार 5, 10, 10, 15 क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे जो है नंबर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि प्रीवियस ईयर को ज़रूर स्टडी करें। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो है करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। जैसे एक बुक की बात करें तो सॉल्व पेपर आपको इजीली किसी भी जो बुक सेलर होते हैं, कंपटीशन लेवल की जो बेचते हैं, वहाँ आपको आसानी से मिल जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं मिलेगा, कि कहाँ से ले लिया, कहाँ से नहीं लिया। तो जो बुक सेलर होते हैं, ये कंपटीशन लेवल की जो सेल करते हैं बुक्स, वहाँ पर इजीली ये मिल जाते हैं। वो विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर पूछी गई। पहला ही क्वेश्चन ग्रामर का, तो बहुत अच्छी स्पेलिंग है, रिपीटेड स्पेलिंग है कई सारे एग्ज़ाम्स में, ये नहीं कि टीजीटी का ही है, ये नेट वगैरह अदर एग्ज़ाम्स में भी आई हुई स्पेलिंगों में से एक है। हमारा पहला ही ऑप्शन क्या सही हो रहा है, क्विंटेंसेंस। इसका मीनिंग क्या होता है, जो निचोड़ बोलते हैं, निचोड़, इसका मीनिंग होता है निचोड़, किसी सार तत्व, जो किसी सार का जो तत्व होता है, निचोड़ होता है सब चीज़ों का, उसे क्विंटेंसेंस बोलते हैं। वीनस एंड एडोनिस, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीनस एंड एडोनिस पे मोस्टली ईयर्स में इसके ऊपर एक ये क्वेश्चन आया ज़रूर है। क्या पूछ लिया था, वीनस एंड एडोनिस, या तो सिंपल सा पूछ लिया कि लिखी किसने, शेक्सपियर ने, सब जानते हैं। और देखिए कितना आसान, कितना बेसिक क्वेश्चन ये आपके लिए यहाँ पर है। तो इस चीज़ में वहम में मत रहिएगा कि हमें बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, कहाँ से सर्च करें, कहाँ से क्या लाएं, कुछ अलग से कुछ नहीं। आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है, बेसिक ही पढ़ते रहिएगा। लिखी किसने, वीनस एंड एडोनिस पे। एक इसका ये है कि जो पब्लिश कभी, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दूसरा एक ये नैरेटिव पोएम है, यहाँ पर आया हुआ है नहीं कि नैरेटिव पोएम है, विलियम शेक्सपियर की एक नैरेटिव पोएम है। द पोएम इज़ पेस्टोरल है, और इरोटिक, पेस्टोरल वर्ड भी आप याद रखेंगे इससे रिलेटेड। और किस में लिखी हुई, 6 लाइन ऑफ
याम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है ये। एक वर्ड यहाँ पर मिसिंग है, जैसे कि लिखी किसको डेडिकेट की गई है, तो स्पेशली अर्ल ऑफ सदमटन का नाम आता है जिनके लिए डेडिकेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच का है। पन लिखा हुआ है तो पन तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकार होता है इंग्लिश का। वैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार आप पढ़ लीजिएगा या इंग्लिश में पन पढ़ लीजिएगा, सेम बात है। बहुत से इसे प्यून भी बोलते हैं। तो इंग्लिश ऐसी चीज़ नहीं है कि इसने ये बोलेगा तो हम भी वही बोले। इस इंग्लिश को अपने स्टाइल में अपने तरीके से सही से बोला जा सकता है। तो श्लेष अलंकार हम जानते हैं अगर हिंदी में तो वही है कि ए प्ले ऑन वर्ड्स ये होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। जो भी सोल पेपर लिख लेंगे आप उसमें लिखा होता है कि वे वही चीज़ होती है कि जहाँ पर जो है, अगर देखो में भी साउंड अलाइक, जिनकी साउंड एक जैसी होगी लेकिन मीनिंग अलग होगा। साउंड एक होगी पर मीनिंग, यमक और श्लेष अलंकार जो होते हैं वो दोनों सेम से ही लगते हैं। वर्ड्स लाइवर क्या होता है, फ्री वर्ड्स में जो लिखा जाता है, फ्री वर्ड्स यानी ओपन वर्ड्स में जो लिखा जाता है। वर्ड्स लाइवर क्या होते हैं, इन्हें ओपन वर्ड्स या फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। तो फ्री वर्ड्स भी याद रखें, ओपन वर्ड्स भी आप याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज टू द करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब चूज करनी है इसमें। तो दे टू बस बाय, दे टू स्कूल बाय बस, वे स्कूल बस से जाते हैं। तो जब बस से जाते हैं यही तो निकलेंगे, गोइंग तो आएगा नहीं, क्योंकि गोइंग आने के लिए यहाँ पर इज या आर एम या वाज वर का होना ज़रूरी था। मीन्स या तो यहाँ पर आर होता, गोइंग से पहले आर लिखा होता या वर लिखा होता, वो है नहीं तो गोइंग तो हमारा कट होता है। गोज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दे प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस नहीं लगता है। अब दे गो हमारा सही होता है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और दे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ गो का यूज़ होगा। टू गो का कोई सेंस यहाँ पर निकल ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पर करेक्ट वर्ब फॉर्म जो है लिखनी है, हमें लेनी है। सेंटेंस, बार्सिलोना द वर्ल्ड टू द मॉन्टेजुक स्टेडियम। तो बार्सिलोना ब्रॉट मीन्स लाना होता है, टुक मीन्स टेक मीन्स लेना देना होता है, लेना होता है। वेलकम्ड स्वागत करना हो, वेलकम भी स्वागत ही होता है, लेकिन हमारी यहाँ पर क्या वेलकम्ड होगी, बार्सिलोना वेलकम्ड, क्योंकि अगर बार्सिलोना सिंगुलर है तो यहाँ पर फिर एस लगता, वो यहाँ पर है नहीं। तो एक इजी सी है, बार्सिलोना ने वेलकम किया, द वर्ल्ड को वेलकम किया टू द मॉन्टेजुक स्टेडियम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल पोएम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेसिडास, जॉन मिल्टन की पेस्टोरल पोएम है लेसिडास। लेसिडास ऊपर भी लिखा जा सकता है और पूछा जाता है कि ये कैसी पोएम है, तो ये एक पेस्टोरल पोएम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सन आपको बहुत ज़रूरी है याद। किसको डेडिकेट की गई है, एडवर्ड किंग को की गई है ये डेडिकेट। तो बहुत ज़रूरी चीज़ें दोनों तीनों ही ये। नेक्स्ट, पंक्चुएट करना है करेक्टली। एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड। यहाँ पर क्या करना होता है, पंक्चुएशन, जो पंक्चुएशन वाली टॉपिक आपका है कि मीन्स आपको कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ एपोस्ट्रोफी लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, ये आपके पंक्चुएशन में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कैसे ये यूज़ होते हैं। तो जब एट सनसेट एक विराम आया, फिर ऑप्शन हमारा 4 सही हो रहा है। एट सनसेट हमने एकदम से कोई लाइन नहीं बोली, एट सनसेट। तो द जर्नल टेकिंग, तो द जर्नल जब इस तरह से सब्जेक्ट आता है हमारा, कोई नाउन आता है तो भी हम कोमे का यूज़ करते ही हैं। ये वाला ऑप्शन। टेकिंग डिसीजन लिया, मार्च्ड फॉरवर्ड, सारी चीज़ें रुक कर कही गई हैं। एक गैप लिया है, जैसे बोलने में पता चलता है हमें ये पंक्चुएट वाला जो है टॉपिक आपको पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए, फिर भी हमें समझने का क्या तरीका होता है कि एट सनसेट हमने ऐसे एकदम से लाइन नहीं बोली कि जैसे हम बोलते हैं आई डोंट वांट, एकदम से लाइन बोली आई डोंट वांट शी इज़ अ गर्ल, हमने बिना रुके सीधी सीधे एक लाइन बोली। हर नेम इज सीता, बिना रुके मैंने ये लाइनें बोल दी। लेकिन जब हम इसको बोलेंगे एट सनसेट तो एक कहीं ना कहीं एक जो है रुकाव ठहराव आएगा, फुल स्टॉप हम लगा नहीं सकते, क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब होगा कि टेंस ख़त्म हो गया,
क्वेश्चन मार्क हम जब लगाते हैं जब कोई इंट्रोगेटिव बात होगी, कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा। एपिस्ट्रोफी जब होता है, जब एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जैसे व्हाट अ मैन, इस तरह का भी यहाँ पर सेंटेंस। फिर क्या बचा हमारा, कोमा। तो एट सनसेट रुका, एक ठहराव आता है। द जर्नल किंग, द जर्नल, फिर एक ठहराव आता है। टेकिंग डिसीजन एंड जो मार्च फॉरवर्ड यूज़ हमारा होता है। तो ऑप्शन 4, फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी सेंटेंस हो उसे जब आप एग्ज़ाम दे तो उसे ध्यान से पढ़ें, बोल कर देखें, बार बार उसको 2-4 बार बोल कर देखें आराम से। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ लिया, आराम से उसको बोल कर देखें तो ईज़िली फिर ये समझ में आ जाते हैं। ज़्यादा हार्ड क्योंकि होंगे नहीं, क्योंकि कुछ तो तरीका यही होता है कि फुल स्टॉप तो लगना ही नहीं है बीच में, जाहिर सी बात है। एट, जैसे इसी को देखो, एट सनसेट द जनरल, एक साथ नहीं बोला जाता एट सनसेट द जनरल, नहीं, एट सनसेट, फिर एक ठहराव आता है बाद में, फिर आगे की लाइनें बोली जाती हैं। द सॉलिटरी रीपर, जो इंग्लिश का एग्ज़ाम जो इंग्लिश से करके आए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी सब किया है, तो द सॉलिटरी रीपर एक ऐसा वर्क है, एक ऐसा लिरिक है जो किसी ने ना पढ़ा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसने ना पढ़ा हो। फिर भी नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर आपके सिलेबस में विलियम वर्ड्सवर्थ है, स्टोरी पता होनी चाहिए क्या स्टोरी है। सॉलिटरी रिवर क्या, रीपर क्या है, ये एक लिरिक है, क्योंकि गा रही है एक लड़की। लिरिक यहाँ पर ये है, एक विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि सिंपल सा इसका ये भी पूछ लिया जाता है। इंस्पायर्ड करती है, द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय हिम एंड हिज सिस्टर डोरथी। डोरथी का नाम को भी याद होना चाहिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी ये। और ना यहाँ पर इससे ज़्यादा इनके लिए कुछ सही से ऐसा लिखा हुआ नहीं है। फिर सर्चन द करेक्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग द वर्ब। यस्टरडे एट स्कूल, आई बाय द इको ऑफ ए रोर ऑफ लाफ्टर। अब यस्टरडे है तो क्या हो गया, बीता हुआ कल ही तो यस्टरडे होता है, तो जाहिर सी बात है हम ये ऑप्शन तो दिख रहा है हमें, इसको हाइड कर दें हम तो जाहिर सी बात है ये पास्ट का टेंस हमारा होता है। पास्ट में एट स्कूल। अब यहाँ पर जब बाय दिया हुआ है, क्योंकि सारी बात पास्ट में दे रखे हैं, तो जब यहाँ पर बाय दिया हुआ है तो हमें थर्ड फॉर्म वाला यूज़ करना होता है। और देखिए आसान है पहचानना, कितना आसान सेंटेंस है कि पहचानना आसान होता है। जब थर्ड बाय है तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब थर्ड फॉर्म इसमें भी है और इसमें भी है, पर आई के साथ क्या यूज़ होगा, वाज। आई वाज स्टार्टलेड बाय द इको ऑफ ए रोर। फिर कुछ भी लिख दे, अगर हमें सेंस पता है तो फिर कुछ भी सेंटेंस भी दे दे, हमें उसकी हिंदी इंग्लिश निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला पास्ट में है टेंस, दूसरा आई दे रखा है तो वाज का यूज़ होना है, ठीक है। बाय दे रखा है तो थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस जा रहा है, तो क्या हुआ फिर दूसरा ऑप्शन। अब यहाँ पर भी बाय दे रखा है तो थर्ड फॉर्म वाला सही होगा, ठीक है। पर वी के साथ क्या यूज़ करते हैं, वी प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वर, राइट। नेक्स्ट मिंटल्स पोइट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला स्टेटमेंट ये है। मिल्टन के लिए किसने कहा है, ये मैकमिलन ने कहा है, तो याद रखेंगे इसको। मैंने कैसे याद किया था, जब मैंने इसको पढ़ा था कैसे याद किया था इसको, कि मिल्टन है, MI मिरर है और मैक मिलन है। मैं तो इस तरह से स्ट्रिक से इसको याद कर लिया था। द पेसिव वॉइस जैक वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड। इसका पेसिव वॉइस बनाना है, वाज है तो मैंने आपसे बताया वाज है तो बीइंग जरूर होगा, BEING वाला वाज अगर एक्टिव में है तो पेसिव में क्या बीइंग जरूर होगा, मीन्स ये जरूर होगा वाज के साथ टेंस के अकॉर्डिंग। फोर्सिंग का थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो ये चीज़ हमें पता है। अगर अब हम आगे से पहचानते हैं, जैक वाज बीइंग फोर्स थ्रू द क्राउड, थ्रू द वार्निंग। ऑप्शन सीधे सीधे फोर्स करते हैं द क्राउड, क्योंकि टेंस बदलेगा भी तो इधर से उधर को भी तो जाएगा, और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाता है। तो अब ये क्राउड ही, तो जो क्राउड है ये भीड़ है, ये भी तो अपनी जगह बदलेगी। तो द क्राउड वाज बीइंग भी आ गया, फोर्स्ड थ्रू बाय जैक।
इनक्रेडिबल सब वर्ड हम जानते हैं। इनक्रेडिबल वर्ड कोई ऐसा नहीं होगा जिसका ना सुना हुआ हो। इसका मीनिंग क्या होता है? अनबिलीवेबल। अब इस इनक्रेडिबल वर्ड में ही दो चीज़ें आपको याद रखनी होगी। पहले तो इसकी स्पेलिंग, दूसरा इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स कौन सा जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, जब इसका सिनोनियम या तो मीन से ही सिनोनियम्स में भी पूछा जाता है कि इसका इनक्रेडिबल का सिनोनियम क्या होगा, तो भी यही होता है। अनबिलीवेबल में याद करेंगे तो आपको इसका प्रीफिक्स याद करना होगा। अब प्रीफिक्स होता है, प्री से लगा लीजिएगा जो वर्ड में पहले यूज होगा, और सफिक्स होता है फिर वो वही उल्टा कर लीजिएगा इसी चीज़ को जो बाद में यूज होगा। प्रीफिक्स मतलब प्री मीन्स पहले होता है, तो जो वर्ड में पहले यूज होगा वो प्रीफिक्स होता है। अब इसको उल्टा सफिक्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है 2023 में। अब तो जाहिर सी बात है 23 का ही, कह 23 में ही होना है एग्ज़ाम, तो 2023 का जब एग्ज़ाम पेपर ही आपका आएगा तो नो डाउट ये क्वेश्चन 1% ही रह सकता है, क्योंकि 100% की मैं गारंटी नहीं ले सकती। अदरवाइज़ ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि हाँ जिनके 99% चांसेस है कि वो आएंगे, और वो मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि इसके बहुत अच्छे चांस है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगा, आने के बहुत चांस है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1625-1660 का जो पीरियड था वो एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द प्रीपोजिशन भरनी है अब यहाँ पर। अब जो प्रीपोजिशन को हिंदी में समझ रखा है कि कहाँ किस तरह से यूज़ होना, उनके लिए तो बहुत आसान है। अदरवाइज प्रीपोजिशन में कन्फ्यूजन खड़ा हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। आस्क मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन। आस्क फॉर मी टुमारो, द करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। तब इसका थोड़ा सा सेंस आप निकाल के दीजिएगा। आस्क इन क्या होता है? में 4 होता है के, या से के लिए भी आता है। बाय मीन्स द्वारा, फ्रॉम भी से के लिए। तो आस्क फ्रॉम मी टुमारो नहीं होगा, आस्क फॉर मी टुमारो यूज होगा। एंड यू शैल फाइंड मी, तुम मुझे मान पाओगे एज ए ग्रेव मैन। ग्रेव मैन क्या होता है? जो गंभीर होते हैं, जो शांत नेचर के होते हैं, वो होते हैं। तो आस्क फॉर होगा, आस्क फॉर मी प्रीपोजिशन यूज होगी यहाँ पर। इट इज़ ए ट्रांसलेशन हॉरेस एर्स पोएटिका। तो थोड़ा सा बोलकर आप देखेंगे, इट इज़ ए ट्रांसलेशन ऑफ, किसकी ट्रांसलेशन है? हॉरेस एर्स पोएटिका की ट्रांसलेशन है। तो ऑफ का यूज़ होगा काकी के लिए, ऑप्शन 4। द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इज। ओरिजिनेटर एंड नेमर कौन है डिकंस्ट्रक्शन का? एक लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन है, जैक्विस डेरिडा। अब टीजीटी वाले हो, पीजीटी वाले, मैं एक चीज़ बार बार कहती हूँ कि कुछ जैसे डेरिडा है, कुछ ऑथर्स ऐसे बने आपको बताए हैं कि इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, इनका बेसिक, इनका जो एट ए ग्लांस पढ़ना पड़ेगा आपको, कि थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। जैक्विस डेरिडा का क्वेश्चन कई बार मैंने जब टीजीटी के, जब मैं स्पेशली करवा ही रही थी, तब ये नाम कई बार आया। इस पर कई सारे क्वेश्चन बने, कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन इनके ऊपर बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑथर हैं, इनको आपको पढ़ना ज़रूरी है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। डिकंस्ट्रक्शन वर्ड के ओरिजिनल, डिकंस्ट्रक्शन के ओरिजिनल और नेमर ये है। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन 19, व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग रिदम। रिदम वर्ड यहाँ पर, रिदम कौन नहीं बोलता, कौन इस वर्ड को नहीं जानता। इंग्लिश आप थोड़ी बहुत भी पढ़े लिखे हैं या म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, रिदम वर्ड ऐसा होता है जो हर कोई सुना हुआ होता है। अब इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपको कितनी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने 2-3 आपको क्वेश्चन, ये लगभग मुझे लग रहा है तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा चौथा, कि जो 2023 में चांस से जिसके होते हैं आने के। तो मेटाफिजिकल, कैवलियर, प्यूरिटन। मीन्स द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट थे। मिल्टन के एज में 3 तरह के पोएट थे, पहले मेटाफिजिकल, दूसरे कैवलियर, तीसरे प्यूरिटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिरिकल बैलेड्स वाज रिटन बाय कॉलरिज एंड। लिरिकल बैलेड्स किसने लिखा है? तो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर ये लिखा है। अब लिरिकल बैलेड्स
पब्लिशिंग ईयर। लिरिकल बैलेट्स भी आपका पढ़ना ज़रूरी है। इसके बारे में 2-4 बातें कम से कम आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, जो क्वेश्चन मैं बताती रहती हूँ कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है? वैलिड, जो कानूनी तौर पर वैध होते हैं उनके लिए लेजिटिमेट या वैलिड वर्ड यूज़ होता है। वी डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे, तो पार्क में यस्टरडे मतलब बीते हुए बात आ रही है, पास्ट की बात आ रही है, तो एट आएगा यहाँ पर। वी एट डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे, भले ही सारे उसके हैं तो हमने खाया था, हिंदी क्या निकल रही, हमने कल रात जो पार्क होटल में डिनर खाया था, तो खाया था, या थी, ई थी, ए थे, इस तरह के वर्ड के लिए क्या पास्ट की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, हैड वगैरह यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द, किस फेज में लिखा हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन ने अपनी लाइफ के किस फेज में लिखा था, तो ये उन्होंने लास्ट फेज में लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु हेट्स मैनकाइंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक भी, कि जो मानव जाति मानव से मैनकाइंड से घृणा करता है उसको क्या कहते हैं? मिसैंथ्रोप, वन वर्ड है ये। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर, वर्ड्सवर्थ ने कंपोज की थी सबसे जो फाइनेस्ट पोएम थी किस पीरियड में, जो उन्होंने कौन से साल में किस समय में जो है की थी पब्लिश, जो उनकी सबसे अच्छी वर्क हैं वो किस सन में होते, तो 1798 से 99 में। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टिंटन एवे। टिंटन एवे पूरा नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इसकी लाइनें इंपॉर्टेंट, ये कब पब्लिश हुई, कि किस तरह से लिखी, कैसे लिखी, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द प्रोलूड भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तो दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़िएगा इनको ज़रूर। द रेगुलर ओड इज ए क्लोज इमिटेशन ऑफ, जो रेगुलर ओड होता है तो इसे पिंडार भी कहा जाता है, पिंडारिक ओड जो होते हैं वो भी इसको कहा जाता है। पिंडारिक ओड का मैंने अभी पीछे क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर के हैंड रिटिन नोट्स जो मैंने दिए थे वहाँ पे एक पिंडारिक ओड का था कि क्या क्रम होता है, स्ट्रोफे एंटीस्ट्रोफे पॉड, याद जरूर करिएगा उसको। गीता 100 टाइम्स एवरी डे, तो गीता क्या करती है? स्किप्स। गीता क्या है? सिंगुलर वर्ब है, अकेली लड़की है, तो अकेले के लिए क्या, एक वचन के लिए क्या आता है? एस या ई एस जुड़ता है, तो स्किप्स करती है और रोज़ करती है, तो जाहिर सी बात है वर्तमान का काम चलता है। स्किप्ड पास्ट में मतलब कर चुकी है, किए थे, स्किपिंग नहीं होगा क्योंकि फिर साथ में इज़ होना ज़रूरी है, तो स्किप्स। गीता स्किप्स, गीता रोज़ 100 बार 100 टाइम 100 टाइम्स स्किप या रस्सी कूदती है। स्किलफुल क्या है? स्किलफुल एड्रॉइड कहा जाता है, ये ज़्यादातर उल्टा आता है, ये मैं पहली बार इसमें देखा है मैंने कि स्किलफुल लिखा है यहाँ पर, एड्रॉइड यहाँ लिखा, जबकि मोस्टली क्या होता है, एड्रॉइड यहाँ पर लिखा होता है और स्किलफुल यहाँ पर लिखा होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड आपको सेलेक्ट करना था। अप्रोप्रिएट, टाइटल भी सही है, मिशन भी सही है, तो इजी वर्ड है ये। अप्रोप्रिएट भी आप इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कई बार पैसेज ये वर्ड आ जाता है, पैसेज वर्ड भी आपके सामने बहुत ज़्यादा आता है। फिर वही बात है कि आप इसकी स्पेलिंग कितना जानते हैं, ये तो आपके एग्ज़ाम में भी लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, जब पैसेज आएगा या पैराग्राफ आएगा तो ज़्यादातर पैसेज ही लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पर लिखा होगा तो वहीं से देख लेना क्या स्पेलिंग है इसकी सही। तो पैसेज जो है मिस स्पेल्ट वर्ड यहाँ पर है। नेक्स्ट, द डार्क लेडी, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द डार्क लेडी अपेयर्स इन द सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर के में होती है, और इन्हें मैरी फिट्टन कहा जाता है। इनका नाम जो आप रखेंगे मैरी फिट्टन, इनका नाम भी पूछा जाता है पर बहुत रेयर में। डार्क लेडी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है किसके उससे रिलेटेड सोनेट में अपेयर हुई है, विलियम शेक्सपियर के, बहुत अच्छा क्वेश्चन। करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, इडियम मुहावरा आ गया। बैकडअप का क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना, बैकडअप किसी को सपोर्ट करना, मीनिंग इसका इडियम होता है। टिक द करेक्ट, इन्फिनेटिव लगाना, यहाँ पे करेक्ट वाला इन्फिनेटिव कौन होते हैं? जो टू से स्टार्ट होते हैं। अब जिसको टू से स्टार्ट वाला पता है तो वो जाहिर सी बात है यही ऑप्शन सही लगाएगा, क्योंकि टू प्रे इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए सिनर, प्रे करना
जो एक पापी है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। प्रे करना, तो सेइंग प्रेयर तो है ही नहीं। अगर हमें पता है इन्फिनेटिव में टू लगता है तो हम टू वाला ही ढूंढेंगे, और हमें टू पता है तो टू का ये भी याद रखेंगे, टू पहले लगेगा बाद में नहीं लगेगा। यहाँ इसी तरह से तो फ़ायदा रहता है, क्वेश्चन में आपको तरीका पता चलता रहता है कि आप तरीके किस तरीके से इसको पहचानेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे। रूल्स समझ लेगा नहीं पता है कुछ, लेकिन तरीका आपको पता हो तो ज़्यादा सही रहता है। द प्लूरल ऑफ हैंडफुल, हैंडफुल का प्लूरल क्या होता है? हैंडफुल्स। स्पेलिंग याद रखेंगे, ये वाली करके आते हैं ज़्यादातर आप लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, जबकि ये नहीं है, सिर्फ एक एल वाली स्पेलिंग जो सही होती है। जॉन गैल्सवर्दी वाज द सन ऑफ ए, ये एक लॉयर के बेटे थे। डास्टर्ड मीन्स क्या होता है? डास्टर्ड मीन्स होता है डेस्टिट्यूट। जो हिंदी में इसका मीनिंग होता है डास्टर्ड का, वो होता है जो कायर होता है, जो लुच्चा लफंगा कहते हैं ना, इसका जो लुच्चा ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी वैसे वर्ड बता दी। जो कायर होता है, जो डरपोक होता है, उसके लिए डास्टर्ड वर्ड का यूज़ किया जाता है। नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब का यहाँ पर टाइप यूज़ करना है। ऑफन क्या होता है? ऑफन होता है फ्रिक्वेंसी। ऑफन मीन्स शी ऑफन गोज़ टू द सिनेमा। तो एक बहुत ही कहूँ तो एक आसान सा ये एग्जाम्पल ये है। ऑफन का हमारा पता होगा अगर हमें हिंदी, तो अक्सर होती है, प्राय जैसे हिंदी में बोलते हैं प्राय या अक्सर। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइंस में तो पढ़ा ही होगा आपने, थोड़ी बहुत साइंस पढ़ के आ रही है। फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ भी करते हैं हम। जो आवृत्ति होती है, बारंबारता का जो नियम, बारंबार, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जाता है ऑफन वर्ड जो होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं कि जैसे टाइप्स दे दिया एडवर्ब के, तो वहीं पे सामने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे ऑफन में मिलेगा आपको, ऑलवेज भी मिलेगा, यूजुअली भी मिलेगा। इन्हीं वर्ड्स, यही वर्ड याद होने चाहिए आपको, तो आप सिंपली से इसमें फ्रीक्वेंसी में फिर इनको लगा देंगे। तो इन शॉर्ट ये होता है, टाइम में दिया होगा तो समय दिया होता है, डिग्री भी नहीं है यहाँ पर, मैनर भी नहीं होता व्यवहार में। फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा ऑफन जो वर्ड है वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में एक एग्जाम्पल उसका है। प्राय या अक्सर मतलब बार बार वो जाती है सिनेमा देखने, तो बार बार बारंबारता के लिए क्या था? फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। शी बेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन ही रूफ फेल इन, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ हो रहा है। तो जो बेयरली का मीनिंग होता है वो मुश्किल से होता है, मुश्किल से। और जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है ये परिमाणवाचक जो है क्रिया विशेषण होता है। परिमाणवाचक मीन्स ये क्वांटिटी को एक तरह से बताता है कि ऐसे क्रिया विशेषण ये होते हैं जो एडजेक्टिव या एडवर्ब एक्शन की मात्रा या क्षेत्र को जो है व्यक्त करता है। मतलब मुश्किल से ही कर पा रहा है तो उसकी कंडीशन या क्वांटिटी बता रहा है कि उसकी लिमिट जो है, लड़की शी है कि शी की लिमिट इतनी ही है कि लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन, इतनी है बस उसकी, तो मुश्किल से ही। अब इस प्रैक्टिस सेट में देखिए कभी कहीं तो ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं लिटरेचर के आ रहे हैं, तो मिक्स ये चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। शेक्सपियर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। विच इज़ नॉट शेक्सपियर का ड्रामा कौन सा नहीं है? तो एडवर्ड द सेकंड, विलियम शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम कम आउट, का इडियम क्या है, मुहावरा है, इसका मीनिंग क्या है? तो हैपन, घटने वाला। गेल्सवर्थ बिगिन हिज लिटरेरी कैरियर कैसे किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज ए नॉवलिस्ट गेल्सवर्थ ने अपना करियर जो लिटरेचर का स्टार्ट किया था। नोवेला इज ए वर्ड फ्रॉम का, ये इटली से ली गई जो नॉवेल वर्ड है वो इटली का है। नोवेला वर्ड इटली का है जिससे नॉवेल बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैस्क्यू रिटन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैस्क्यू कौन सा है? कॉमस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुट इन द करेक्ट प्रीपोजिशन रखनी है यहाँ पर। वी हर्ड ऑफ होता है, हर्ड ऑफ यूज होता है, कोई सा भी सेंटेंस कुछ भी सब्जेक्ट हो यहाँ पर हर्ड ऑफ होगा। इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग, अपनी मीटिंग के दौरान लिखा है तो ड्यूरिंग होता है दौरान, तो मीटिंग के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको? आई एम लुकिंग, द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन विद द ब्लैक स्पेस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज ही करना है यहाँ से। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, He says he is not. He says present indefinite. He is not
फॉर द जॉब ऑफ ए डॉक्टर, तो कट ऑफ नहीं, कट आउट होता है, कट आउट। हिज रिपेयरिंग हिज कार विद ए व्यू टू सेल इट, बेचने के व्यू से। आवर स्कूल लाइब्रेरी बोस्ट्स ऑफ मैनी ओल्ड एडिशंस, पुराने एडिशन ऑफ द एंशियंट क्लासिकल, जो राइटर्स हैं वो एंशियंट होते हैं, प्राचीन, तो ऑप्शन ए सही होगा। एज शिप आर टू ए फ्लॉक सो आर कैटल टू ए हर्ड, मतलब शिप का फ्लॉक होता है जो झुंड बोलते हैं और कैटल का हर्ड होता है। नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरी टचिंग इज, तो ये क्या है, एडजेसेंट ये है। पोएटिक जस्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट वाज टर्म कॉइन्ड बाय, तो ये थॉमस राइमर का है। इंडिकेट द अंडरलाइन वर्ड विच इज द करेक्ट एडवर्बियल है, जहाँ पर एडवर्ब जो क्वालिफिकेशन जो कि सही से दी गई है, तो ऑप्शन हमारा पहला ही है, द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर। क्या एडवर्ब पूछा गया तो एवरीवेयर बाद में आ रहा है, बाकी फ्लेम्स नहीं, द आर्टिकल हो गया, फ्लेम्स इसका नाउन होगा, अदरवाइज एवरीवेयर एडवर्ब है यहाँ पर। सिंपल सा क्वेश्चन, शेक्सपियर सब जानते हैं, फिर भी ये क्वेश्चन आता ज़रूर है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। इन विच पोएम डज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, कहाँ का ये जो है पैराडाइज रिगेंट की ये लाइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्लूरल ऑफ मैन सर्वेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या होता है, मैंस सर्वेंट, मीन्स जो मेन वर्ड होता है उसमें प्लूरल लगता है, मैंस सर्वेंट, सॉरी मैन का तो मैन ये हो ही गया, मैं मेड सर्वेंट इसको समझ रही थी एक बार को, बाकी मैन का तो प्लूरल MEN मैन होता ही है, मुझे मेड ध्यान आया इसका एकदम से। सी स्लेप्ट साउंडली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। स्लेप्ट, तो स्लेप्ट क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब से एक दो क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, तो इनको पढ़ के रखना। नेक्स्ट फिल इन द गैप्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, फिर प्रीपोजिशन, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एडवर्ब हो प्रीपोजिशन हो, एडवर्ब प्रीपोजिशन सबसे जो है टॉप वाले ये कंटेंट है जो आपको पढ़ने ही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रीपोजिशन और एडवर्ब पे अपने वर्क करिएगा। फिर नाउन आ जाता है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव वगैरह आ जाते हैं, एडजेक्टिव आता है, तो टॉप पे प्रीपोजिशन और एडवर्ब हैं। चेस्ड बाय द डॉग द थीफ रैन अक्रॉस द लॉन, लॉन के अक्रॉस मतलब पार चला गया। ही वैनिस्ड द डार्कनेस, ही वैनिस्ड द डार्कनेस मतलब एक रोशनी से वो डार्कनेस में जो वैनिश गायब हो गया, तो इस इट मीन्स वो रोशनी से अंधेरे के अंदर चला गया। और जब कोई चीज़ अंदर चली जाती है, बाहर से अंदर की तरफ जाती है, तो इनटू का यूज़ होता है, तो ही वैनिस्ड इनटू द डार्कनेस। टू रिफर्विश क्या होता है, किसी चीज़ को दोबारा से रिडेकोरेट करना, तो कहाँ गया ऑप्शन, टू रेनोवेट, रेनोवेशन का काम जो होता है दोबारा से किसी चीज़ को सजाना, डेकोरेट करना। पंक्चुएट, करेक्टली पंक्चुएट करना है, तो अमरीश शर्मा इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, इसको पंक्चुएट करना है। अमरीश शर्मा जो कुछ करना ही नहीं कि सीधे सीधे एक अमरीश शर्मा के बारे में सीधी सी बात बता रहे हैं, तो ज़रूरत तो नहीं है, हाँ ज़रूरत नहीं, कुछ भी सिंपल सा दो ही हमारा सही है। ऊपर वाला भी सेम है क्या, जी मेट्रो रेलवे, अच्छा इसमें आर्टिकल ही बड़ा लेटर दे दिया, देखो कितना बारीकी से दिया है, कितना बारीकी इन्होंने दिया है कि एम को यहाँ पर छोटा कर दिया और ये कैपिटल में दे दिया। मेट्रो रेलवे है तो नाम है तो बड़ा कैपिटल वर्ड आएगा ही, तो बहुत बारीकी से जब भी मैं बोलती हूँ बहुत दिमाग शांत करके आपको पढ़ना होगा। आसान क्वेश्चन आसान होंगे पर अपना माइंड जो है वो भी आसान ही रखना, उसमें कुछ भर के मत जाना। व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, क्या है कैंसिल्ड की, सब पढ़ते हैं सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है कैंसिल्ड। पुट इन द करेक्ट वर्ब करनी है, तो आई नो दैट, यू के साथ तो वाज होता ही नहीं है, यू वर, और जब बात है लास्ट बर्थडे मतलब पिछली पास्ट की बात हो रही है, तो वो आर इज़ तो यूज़ होना ही नहीं। यहाँ पर हमने ये देख ली कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तरीका हमने देख लिया, फिर भी इससे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर।